एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग अपना डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जहां पर हम लोग मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, है ना। तो हमारे जो यूनिट नंबर 2 है उसकी वन शॉट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने डेंटल प्रोडक्ट वन शॉट में पढ़ा था, वन शॉट में ही एसिड बेस एंड बफर के बारे में पढ़ा था, और वन शॉट में ही हम लोग हमारा मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। अगर जो वॉइस और वीडियो दोनों की दोनों चीजें आप सभी लोगों को बिल्कुल स्पष्ट एवं आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रही हो। आई थिंक सो मेरा बोर्ड थोड़ा सा ब्लर है ना। नाउ इट विल बी फाइन। ठीक है जी, चलिएगा। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या बेटा जी, हम लोग बी फार्मा का प्रथम सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 हमारी रहने वाली है। चलेगा जी। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स आखिर क्या होते हैं ना, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होते हैं। क्या बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात की जाए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात की है तो देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स इन योर ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बात बोलेगी बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या होते हैं बेटा जी, ऐसे हमारे मिनरल्स होते हैं, ऐसे हमारे क्या होते हैं, ऐसे हमारे मिनरल्स होते हैं जो कहां पर हमारे ब्लड के अंदर या फिर अदर बॉडी फ्लूइड के अंदर पाए जाते हो, जो क्या कैरी करते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो ब्लड या फिर हमारी बॉडी के अदर फ्लूइड्स के अंदर पाए जाते हैं, जो क्या कैरी करते हैं बेटा जी, चार्ज कैरी करते हैं। चार्ज हमारा वो क्या हो सकता है बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। यानी कि जो हमारा वो चार्ज रहेगा वो दोनों तरीके का हो सकता है, यानी कि हमारा वो कैटायन भी हो सकता है और हमारा वो एनायन भी हो सकता है। ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइट अफेक्ट हाउ योर बॉडी फंक्शन इन मैनी वेज इंक्लूडिंग हमारा, कि अब क्या है बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइट क्या अफेक्ट करता है बेसिकली, कि हमारी जो बॉडी है ना, वो अलग अलग तरीके से कैसे कैसे फंक्शन कर रही है। जैसे कि हमारा वाटर का बॉडी के अंदर लेवल को मेंटेन करना, द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी, है ना, द एसिडिटी ऑफ ब्लड योर मसल फंक्शन, हमारा कि हमारा जो ब्लड है उसका एसिडिक नेचर हो जाना। वैसे तो ब्लड का पीएच कितना होता है भाई, 7.4 होता है, और अगर जो इसमें भी एग्जैक्ट जाए तो 7.38 से लेकर के 7.42 हमारा ब्लड का पीएच होता है। ठीक है जी। तो हमारा क्या बेटा जी, तो क्या है कि हमारा बॉडी का जो ब्लड है ना, जो हमारा ब्लड है उसको एसिडिक नेचर हो गया है, तो वो क्या कंडीशन है, कैसे हो रहा है, ये सब की सब चीजें हम लोग कहां पढ़ते हैं बेटा जी, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात की जाए तो यहां पर अगर जो आप देखिएगा तो अलग अलग हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे कि हमारा सोडियम आयन से है ना, सोडियम है हमारा, जो कि हमें कहां से बेटा जी, साल्ट नमक से मिल रहा है। हमारा क्लोरीन है जो कि हमें टमाटो से मिल रहा है। हमारा मैग्नीशियम है, हमें ग्रीन लीफ से मिल रहा है। कैल्शियम है, हमें मिल्क से मिल रहा है। पोटेशियम है, बनाना से मिल रहा है। तो हमारा क्या, ये सभी के सभी हमारे क्या बेटा जी, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन होता है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा एनायन होता है। ठीक है जी, एक होता है हमारा कैटायन और एक होता है प्यारे बच्चों हमारा एनायन। इतनी बात क्लियर है भाई सभी को? एक सेकंड में आपके ग्रुप में मैसेज कर देता हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब देखिएगा, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं भाई। देखो, इंट्रा मतलब अंदर, है ना, इंट्रा मतलब अंदर, और सेलुलर मतलब सेल के, और इलेक्ट्रोलाइट तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वे इलेक्ट्रोलाइट
जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा जी? आईसीएफ प्रेजेंट होता है, आईसीएफ। इसका नाम क्या होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है जी। अब क्या है कि जो हमारा इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के पास प्रेजेंट होता है ना, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, यानी ऐसा फ्लूइड, यानी कि हमारा ऐसा लिक्विड जो सेल के अंदर भरा हुआ हो। अब मुझे ये बताइएगा कि सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, जो लिक्विड टाइप हमारा फिल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बताइएगा जरा, कि जो सेल के अंदर जो लिक्विड सा पार्ट हमारा रहता है, जेली टाइप का रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक बार जरा चैट सेशन में बताइएगा प्यारे बच्चों, कि जो जेली लाइक फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आप लोगों को एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट नंबर 1 के अंदर ही आप लोगों को फर्स्ट यूनिट के अंदर ही एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, सेल, और उसी के बारे में बात हो रही है कि सेल के अंदर जो लिक्विड टाइप फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? जरा बताइएगा बेटा जी चैट सेशन में फटाफट, जरा बेटा जी फटाफट चैट सेशन में बताइएगा। अनुष्का बेटा वेरी गुड। धनंजय कुमार बेटा जी, पहली बात तो ये कि अभी क्लास चल रही है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि बेवकूफ हो क्या, थोड़े से पागल हो, बुद्धू हो, अकल से पैदल हो, क्या हो, क्या करोगे? और उन लेक्चर का क्या करोगे तुम, उन लेक्चर का, जब तुमसे घंटा कुछ नहीं आता है? सोचने वाली बात है। बताइएगा अनुष्का बेटा, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? क्यों अभिषेक जी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? उन रिकॉर्डेड लेक्चर का क्या कर लोगे जब तुमसे क्वेश्चन के आंसर नहीं बन रहे? बताओ बच्चा, मैं अगर जो कुछ गलत बोल रहा हूं तो अब मुझे गलत बोलिएगा। भाई जब तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो तो उन रिकॉर्डेड लेक्चर का क्या करोगे? अचार डालोगे? बताइएगा बच्चा जी। इज आई एम टॉकिंग समथिंग रॉन्ग? इफ आई एम रॉन्ग देन बत बोलिएगा कि सर आप रॉन्ग, गलत बोल रहे हैं। उन रिकॉर्डेड लेक्चरों का क्या ही कर लोगे भाई अगर जो तुम पढ़ ही नहीं रहे हो? और देखो कितनी, एक और बात, कितनी बेकार बात है ये, अभी देखिएगा आप लोग, अभी देखिए, देखो इतना सिंपल फॉर्मेट अगर जो कहीं मिल जाए ना तो मुझे आकर के बता दीजिएगा, कहीं भी मिल जाए। इतना सरल आपकी ऐप बनाई हुई है, ठीक है, इतनी सरल आप लोगों की ऐप बनाई हुई है कि आप लोगों को अगर जो इतना सरल इंटरफेस कहीं मिल जाए ना, हर एक लेक्चर पर थंबनेल देखो कितना सुंदर सुंदर है ना, देखो मतलब सिस्टम देखना रिकॉर्डेड में जाने का, क्योंकि भाई जब तुम रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो, जब तुम रिकॉर्डेड देखोगे तो अब वो लाइव में थोड़े ना दिखेगा। लाइव मतलब होता है जो अभी हम चल रहे हैं, रिकॉर्ड हो गया ना, तो रिकॉर्डेड में जाओ। अब जरा देखना, तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट वाइज लेक्चर देखना है, यहां जाओ। जो अभी नया बैच शुरू है वो क्या है, एग्जाम महातांडव, क्योंकि भाई अब हम एग्जाम के दौर में घुस गए, तो अब हमें एग्जाम पढ़ना है, एग्जाम महातांडव में जाओ। कौन सा लेक्चर यहां ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें पढ़ाया गया और वो यहां ना हो? एनालिसिस में जाओ, लाइव क्लास में जाओ, पहली यूनिट जे रहे सारे लेक्चर, और देखो थंबनेल के साथ में सब कुछ लगा। और मास्टर कोर्स में तो पीडीएफ भी अपलोडेड है, और ये मास्टर ही है। देखो देखो ये लिखा बेटा जी, हर लेक्चर की बराबर पीडीएफ, ऊपर नीचे भी नहीं है इधर। ये तो मेरी स्क्रीन बड़ी है तो इधर यहां आ गया ये, वरना तुम्हें लेक्चर के नीचे मिलेगा। वॉच पर क्लिक करो, ये तुम्हारा लेक्चर चल जाएगा। चल जाए यार, चल गया, ठीक है, ये मास्टर कोर्स में है। और ठीक है जी, चल गया लेक्चर, बैक करो, यहीं पर ही ये रहा पीडीएफ, पीडीएफ पे क्लिक करेगा बच्चा, पीडीएफ खुल जाएगा। उसी लेक्चर का बराबर में पीडीएफ है, देखो ये रहा, पीडीएफ भी बराबर में ही है। कौन सा लेक्चर नहीं है, हम ये पूछ रहे हैं। दूसरी यूनिट के 3 लेक्चर हुए,
2 लेक्चर नॉन एक्वस में, वो एक लेक्चर हमारा हाँ, एक लेक्चर हमारा एसिड बेस का हुआ, 2 लेक्चर हमारे नॉन एक्वस के हुए। ये लो खोलो, कौन सा लेक्चर यहां नहीं है, यही तो हम आपसे पर्सन पूछ रहे हैं, पर्सन हम यही तो आपसे पूछ रहे हैं, और उसके बराबर में पीडीएफ है। लो करो पीडीएफ को डाउनलोड, ये रहा पीडीएफ भी बराबर में है गुरु। आ जाओ फार्मास्यूटिक्स का देख लो, सेम मिलेगा भाई, फार्मास्यूटिक्स का देख लो, लाइव क्लासेस। दूसरी यूनिट अभी हमने पढ़ी नहीं है, पहली यूनिट पढ़ी, ये रहे लेक्चर्स, तीसरी यूनिट पढ़ी, ये रहे लेक्चर्स, है ना, चौथी यूनिट पढ़ी, ये रहे लेक्चर्स। क्या नहीं है, लेक्चर के बराबर में पीडीएफ है। अब देखो इस लेक्चर में 2 पीडीएफ अपलोड हुई है, क्योंकि एक इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ा था हमने, एक सपोजिटरी। पीडीएफ पर क्लिक करो, देखो दोनों पीडीएफ है बेटा जी यहाँ पर, 1 और 2 पीडीएफ। यही तो फायदा है मास्टर कोर्स कर लो। पहली पीडीएफ पर क्लिक करोगे, इनकम्पैटिबिलिटी खुल गया, करो दूसरी पीडीएफ पर क्लिक, ये लो दूसरी पीडीएफ पर क्लिक करो, ये देखो ये खुल गया सपोजिटरी। सिस्टम हल्के में नहीं लेने का, ये खुल गया सबका सब, जो पढ़ाता हूं वही पीडीएफ है यहाँ पर। लो सपोजिटरी की पार्ट 2 की पीडीएफ ये रही, लो भाई जो पढ़ा रहे हैं वो इधर आपको मिल जाएगा, तो काहे आप परेशान हो रहे हो। ऐसे आपका इनऑर्गेनिक में आ जाओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये रहा पहली यूनिट पढ़ी हमने, जहां पर हम लोगों ने क्या करा था, एक लेक्चर में लिमिट टेस्ट पढ़ा था, एक लेक्चर में इंप्यूरिटी पढ़ा था, एंड लो इंप्यूरिटी की पीडीएफ, लो ये आ गई। बताओ उसी के साथ साथ दूसरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जिसका तीसरा लेक्चर ये चल रहा है अभी, इस वजह से यहाँ पर 2 लेक्चर दिखा रहा है, क्योंकि तीसरे में भी हम लाइव है ना। यहाँ पर देखो डेंटल प्रोडक्ट है, करो क्लिक, ये खुल गई डेंटल प्रोडक्ट पूरा का पूरा। तो भाई एसिड बेस एंड बफर देखो, ये रहा, करो क्लिक, ये रही एसिड बेस एंड बफर की पीडीएफ पूरी की पूरी। तो भाई सब कुछ है, पर तुम्हें पता नहीं क्या है कि मिलता नहीं। और देखो कितना अच्छे से, देखो वेल डिजाइन हुआ थंबनेल लगे हुए बाकायदा भाई साहब, थंबनेल वमलेन सब लगा करके कर रहे हैं। और ऐसे ही एचएपी में देख लो, उसको काहे छोड़ दो, लो पहली यूनिट चल रही है एचएपी की, ये रहे सारे के सारे लेक्चर, लो सब बिल्कुल, ये रहे पीडीएफ बराबर में, खोलो पीडीएफ, लो ये रही पीडीएफ, सब कुछ मिलेगा बेटा जी, बिल्कुल सिस्टमैटिक मिलेगा, और एक भी लेक्चर इधर उधर नहीं है, सब पर आपको थंबनेल लगे मिलेगा। देखो न्यू ईयर विश दिए थी, ये रहा ये रहा, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप, है ना। ये देखो लेक्चर ऊपर नीचे है वो बात हम मानते हैं, जैसे लेक्चर नंबर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, पर नंबरिंग तो है भाई। अब 5 लेक्चर को भी ऊपर नीचे हो गए तो घबरा काहे को रहे हो। और अगर जो ऐसी बात है तो हम इसको भी ठीक करा देंगे, इसको भी ठीक करा देंगे। पर लेकिन भाई मेरे, अगर जो इतना सिस्टमेटिक होने के बाद में भी, इतना सरल होने के बाद में भी, अगर जो तुम्हें लग रहा है कि लेक्चर कहाँ ही है, तो भाई मेरे बहुत गलत बात है, फिर तो बहुत ही गलत बात है ना। समझा राजू यार, ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे, चलिएगा जी। इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है उसके बारे में बात हो रही है। जैसे यहां पर देखेगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि आईसीएफ आर फाउंड इनसाइड सेल, कि हमारा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो हमारा क्या होता है बेटा जी, ऐसा फ्लूइड है जो सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के इनसाइड, एंड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सोल्यूट। और किस किस चीज से बना हुआ रहता है बेटा जी हमारा, ये हमारा बना हुआ रहता है प्रोटीन से, हमारा वाटर से, हमारा इलेक्ट्रोलाइट से, है ना। किससे बेटा जी, हमारे इलेक्ट्रोलाइट से, और हमारे क्या बेटा जी, हमारे सोल्यूट से। और हमारे किससे प्यारे बच्चों, सोल्यूट से, ठीक है जी। द मोस्ट एब्डोमिनेंट इलेक्ट्रोलाइट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज पोटेशियम। अब इस शब्द को याद रखिएगा, इस शब्द को याद रखिएगा बेटा जी, सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है बेटा जी, सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है पोटेशियम। क्या होता है प्यारे बच्चों, पोटेशियम हमारा सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड आर
क्रूशियल टू द बॉडी फंक्शनिंग। और जो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, क्रूशियल रोल, यानी कि एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को फंक्शन कराने में, हमारी बॉडी को क्या बेटा जी, कार्य करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन बेटा जी, हमारे इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आई कि इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं एक और बात आप लोगों से बोलना चाहूंगा। देखिए जितने बच्चे यहां पर इस क्लास में हैं, अगर जो आपको देखिए 1% भी है ना, 1% का 0.01% भी ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को सही तरीके से पढ़ाता हूं एंड मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो देखिएगा यहां पर आपके ऐप पर एक 3 लाइन का ऑप्शन है होम पेज पर ही। यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको, यहां पर नहीं है क्या, अच्छा हाँ ये नीचे की तरफ ऐड करा दिया। यहां पर जब आप अपने ऐप को ओपन करेंगे तो नीचे की तरफ स्टूडेंट्स के फीडबैक आपको यहां पर चलते हुए दिखाई देंगे। देखिए आप कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी, अलग अलग हमारे स्टूडेंट ने फीडबैक दिए हुए हैं। अब अगर जो आप भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो देखिए यहां पर एक ऐड का साइन दिया हुआ नीचे की तरफ, ये रहा, ठीक है। आप इस ऐड पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग देखो, आधा स्टार भी देना हो तो आप देखो आधे स्टार पर क्लिक कीजिएगा तो आप आधा स्टार भी दे सकते हो मुझे, ठीक है जी। पूरा स्टार देना हो तो 1 स्टार, 1.5 स्टार, 2, 3, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, आप जितने भी स्टार देना चाहो आप मेरे पढ़ाने के तरीकों को देख करके उतने स्टार दे सकते हो। और साथ ही साथ यहां पर अपना फीडबैक लिख सकते हो। यहां पर क्या लिख सकते हो, अपना फीडबैक लिख सकते हो, ठीक है जी। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर जो मैं कितना परसेंट है ना, आप मुझे कितना परसेंट प्यार करते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, आप उसको यहां पर बता सकते हैं ताकि कि हम लोग भी उसको देखें, उसको एनालाइज करें और चेक कर सके कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, आप लोगों का फीडबैक क्या है, ठीक है जी। ये फीडबैक आप बिल्कुल फ्रीली दे सकते हो। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इफ समथिंग वाज, अगर जो आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि ये गलत है तो उसको सही तरीके से ही बोले, मतलब कि ऐसा ना कि गलत शब्दों का उपयोग करें। इफ आपको लगता है कि नहीं भाई अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये वो कुछ भी XYZ, तो वो आप सही वर्डों का ही उपयोग करें, मतलब कि रॉन्ग वर्ड्स का उपयोग ना करें। बस मेरी इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है जी। बाकी आप लोगों को जो भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली जैसे भी आपको लिखना है आप यहां से अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है जी। ये आप लोगों के लिए ही चीज एड ऑन कराई गई है, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात समझ में चलिएगा। अब बात करते देखिएगा, यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं और कुछ बाहर लिखी हुई हैं। जो इस सर्कल के अंदर हमारी चीजें हैं ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। और जो इस सर्कल के बाहर जो चीजें हैं, इस सर्कल के बाहर जो चीजें हैं ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है। ये सब की सब क्या है प्यारे बच्चों, हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है जी। जो अंदर है वो इंट्रा और जो बाहर है वो एक्स्ट्रा। अब देखो इस तरीके का आप पेपर में भी रिप्रेजेंटेशन अगर जो करते हो तो आप लोगों के जो एग्जाम है उसमें आपकी जो कॉपी फिलिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि कॉपी भरनी है, तो देखो एक तो कॉपी भी फिल होगी, साथ ही साथ जो आपका एग्जामिनर है उस पर भी एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए हमें एग्जामिनर को वो चीज बतानी होती है जो आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। जैसे देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज का। किसका, जो बीएसपी फार्मेसी है अपना, है ना, बीएसपी फार्मेसी है, बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज का एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं हमेशा। कैसे देता हूं भाई, देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने कोर्स के अंदर दे रहे हैं आपको लाइव क्लास, लाइव क्लास आपको हम दे रहे हैं भाई मॉडल पेपर, है ना, मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, है ना। अब हम जो भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पहले आपको दिखा रहे हैं ना भाई कि भाई देखो ऐसे ऐसे हम चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, ये चीजें हैं, तभी तो आप पता लगा पा रहे हैं ना, ठीक है, तभी आप कोर्स को खरीद रहे हैं। यानी कि अगर जो हम अपने फीचर्स को नहीं बताएंगे आपको कि आप कोर्स खरीदते नहीं खरीदते जी।
ऐसे ही प्यारे बच्चों जब आप अपनी कॉपी लिखते हो तो आपको आपके फीचर्स बताने हैं। भाई जैसे आपने लिखा इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट और उसका एग्जाम्पल लिख दिया ऐसे एक लाइन में। अब ये एग्जाम्पल जो आपने लिखे हैं ये एग्जामिनर को जब दिखे ही नहीं कि आपने एग्जाम्पल भी लिखे हैं तो भाई उन एग्जाम्पलों को लिखने का क्या बेनिफिट हुआ। वहीं पर ही आपने क्या किया, यहां पर तो एग्जाम्पल लिख ही दिए, आपने एक सर्कल बनाया, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिख दिए और फिर जो बाहर थे कुछ इलेक्ट्रोलाइट बाहर लिख दिए। तो यहां से आपने एग्जामिनर को क्या दर्शा दिया कि भाई जो सेल के अंदर सर्कल के अंदर है वो इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है और जो इस सर्कल के बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो आपने एक अलग स्पेसिफिक चीज करके एग्जामिनर को बताई जिसके कारण एग्जामिनर इंप्रेस हुआ कि हाँ बच्चे ने एग्जाम्पल बिल्कुल सही लिखे हैं और वो इसी बात से ये भी जज कर सकता है कि बच्चे ने जरूर आंसर भी सही ही लिखा होगा क्योंकि उसने फ्लो चार्ट सही बनाया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बेटा जी। तो इस वजह से एग्जामिनर, क्योंकि अब देखो हम कॉपी में जो चीज लिख रहे हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जामिनर को पता लगे भाई मैंने ये भी लिखा है इसे पढ़ तू देख। अब आपने क्या किया, जैसे इंप्यूरिटी के 3 टाइप है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सोलवेंट। आपने तीनों को एक एक लाइन में लिखा और आप अब अपना आंसर लिखने लगे। अब जब आप पैराग्राफ या पॉइंट बना करके आंसर लिख रहे हो कहीं ना कहीं ये टाइप ऑफ इंप्यूरिटी जो आपने 3 लिखे हैं ये क्या हो जाएंगे, विलुप्त तो हो जाएंगे। लिखे तो है पर एग्जामिनर की वहां नजर ही नहीं गई है। एग्जामिनर ढूंढ रहा है इसने टाइप ऑफ इंप्यूरिटी कहां से लिखना स्टार्ट किया। वहीं पर जो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया हुआ है टाइप ऑफ इंप्यूरिटी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रेजिडुअल सोलवेंट, ऑर्गेनिक के अंदर स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट हमारा है ना, हमारा स्टेबिलिटी रिलेटेड, एपीआई रिलेटेड हमारा है ना। तो इस तरीके का जो फ्लो चार्ट है, जब आप वो फ्लो चार्ट बनाएंगे तो एग्जामिनर ने आपका पहला पेज पर पढ़ा इंप्यूरिटी की डेफिनेशन, जैसे एग्जामिनर नेक्स्ट पेज पर आया उसने देखा फ्लो चार्ट। अब क्या होगा कि एग्जामिनर उस फ्लो चार्ट को पढ़ेगा पूरे को, और आपने फ्लो चार्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से बढ़िया बनाया, बिल्कुल सही। तो आपने मान लो ये आंसर 4 पेज का लिखा था, अब एग्जामिनर इसी फ्लो चार्ट से आपका आंसर डिसाइड कर लेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको 7 में से 5 नंबर दे दिए, बात खत्म। क्योंकि एग्जामिनर को जो चाहिए था वो आपने फ्लो चार्ट के थ्रू बता दे कि हाँ भाई मैंने लिखा है, अब तू देख ले, है ना, ये मैंने लिखा है भाई। तो यही चीज है, क्योंकि कि आपको आपकी कॉपी सजानी पड़ेगी तभी तो जो आपका एग्जामिनर नामक कस्टमर है वो खुश होगा। जैसे किसी केक की दुकान पर जाते हो देखा होगा कि जो आगे डैशबोर्ड में जो केक लगे रहते हैं वो ऐसे लगे रहते हैं कि बिल्कुल आंखों को अट्रैक्ट करने वाले, तभी तो उस दुकान पर जाकर के केक खरीद रहे हो ना। अब वो आंखों को अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे हैं, आंखों को लुभा ही नहीं रहे हैं, तो आप वहां जाकर के कैसे उस दुकान पर चले जाओगे केक लेने के लिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा जी, कॉपी भी यही चीज है भाई। जो सामान आप लिख रहे हो वो एग्जामिनर को पता ही नहीं लग रहा है कि तुमने लिखा, तो उस लिखने का फायदा क्या। सिंपल बात है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बात करते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे कि एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो देखिएगा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि क्या बेटा जी, हमारे वे इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे किस में यूज होते हैं बेटा जी, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि वो फ्लूइड जो हमारी सेल के बाहर प्रेजेंट हो, ठीक है जी, वहां पर हमारे क्या होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हो। तो देखिएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि ECF आर फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द सेल, कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो हमारा ऐसा फ्लूइड होता है जो सेल के बाहर पाया जाता है। द मोस्ट एब्डोमिनेंट इलेक्ट्रोलाइट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज सोडियम। अब देखो सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था, बताना जरा। सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था, बताना जरा भाई, जल्दी से बताओ भाई कि सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से कि सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था। Which one of the following is the most abdominant intracellular electrolyte? अनुष्का बच्चा वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप, एंड मेरा आशीर्वाद आपके साथ है
एंड आप 9.0 SGPA स्कोर करें जितना मैंने किया था, बहुत ही खुशी वाली बात होगी। इन एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट में सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट क्या है भाई? सोडियम है ना, क्या है? सोडियम है। और इंट्रा सेलुलर में सबसे ज्यादा क्या था भाई? पोटेशियम था। मैंने अभी आपको ये बात बोली थी कि भाई याद रखना कि पोटेशियम को मैं बार बार पूछूंगा। तो अब इंट्रा भी पता लग गया और एक्स्ट्रा भी पता लग गया। अब जब भी पूछू तो तुरंत बता देना है, जब भी पूछू तो तुरंत बता देना है। द बॉडी रेगुलेट सोडियम लेवल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू एंड ऑल ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पीसीज ड्यू टू द ऑस्मोसिस। अपना क्या बात बोलिएगा बेटे जी? कि जो हमारा सोडियम है ये क्या करता है बेटे जी? जो हमारी बॉडी है वहां पर वाटर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, यानी कि वाटर लेवल को बैलेंस करने का काम करता है ना, इनटू और हमारा क्या बेटा जी? आउट ऑफ द सेल हमारा। और वहां पर क्या करता है बेटा जी? हमारा एक ऑस्मोसिस को भी हमारा क्या करता है? मेंटेन करता है ना, स्पीसीज ड्यू टू ऑस्मोसिस अपना। तो मेनली हमारा क्या करता है? सोडियम क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को रेगुलेट करने का कार्य करता है। बात क्लियर हो बेटा जी? अगर जो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्लियर हो तो आगे की तरफ मूव करते हैं। बात करते हैं फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस। अब देखिए मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जब जिसको हम वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वहां से क्या बनाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स बनाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी? हमारे बेसिकली आयंस होते हैं हमारे, यानी कि वो हमारा क्या बनाता है? आयंस बनाता है। अब जो आयंस होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है तो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहे हो जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? कैटायन बोलते हैं। और एक होता है जो नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहे हो जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। एक होता है अपना कैटायन, एक होता है प्यारे बच्चों अपना एनायन। ठीक है जी? एक होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। अब देखो जैसे कि यहां पर देखो कैल्शियम है पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायन है, मैग्नीशियम कैटायन, नेगेटिव चार्ज है बाइकार्बोनेट यानी कि एनायन, पोटेशियम कैटायन, क्लोराइड एनायन, सोडियम कैटायन, सल्फेट एनायन और हमारा क्या बेटा जी? फोस्फेट अपना एनायन। ठीक है। तो हमारे क्या है? कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है? क्लियर है? कैटायन और एनायन वाली बात बेटा जी है ना, कैटायन और एनायन वाली बात क्लियर है? यस और नो? आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम के बारे में, है ना, कि हमारा क्या है? फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम के बारे में बात करेंगे। जस्ट अ सेकंड बेटा जी। यार तुम लोगों का तो कोर्स चला हुआ है ना, हम तो ऐप पर लाइव है, यूट्यूब पर थोड़े ना भाई। ए भाई हमारी आईडी का लॉग इन कर रहे हो यार, ऐसा ना करो राजू। है? फिर हम तुम्हारी चैट कैसे देख पाएंगे बताओ तुम? अगर जो तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी चैट कैसे देख पाएंगे? अच्छा ये इधर हमने लॉगिन किया था, जेपात। जेपात राजू, देखा टेक्नोलॉजी। हमने इधर लॉगिन किया था ना तो इतनी देर बाद लॉग आउट हुआ इधर से। आज ही ऐप वालों के साथ मीटिंग करेंगे। रुको एक मिनट, एक मिनट रुको, व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजने दो। हेलो सर, गुड इवनिंग, Puneet this side. Actually, we are facing a problem in our application. Two device login problem, sir. Actually, मैं अभी लाइव में था, सो मैंने अभी अपने पैनल पर डिवाइस लॉगिन की और मेरे फ़ोन से डिवाइस लॉग आउट नहीं हुई इंस्टेंटली। एंड आफ्टर सम टाइम मैंने फ़ोन में जैसे बैक किया तो मेरे फ़ोन से लॉग आउट हो गया और फिर जब मैंने फ़ोन में लॉगिन किया तो इंस्टेंटली पैनल से लॉग आउट हो गया। तो प्लीज़ इसको इंस्टेंट बेसिस पर ही रखिए, ये ग्लीच बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। थैंक यू। ठीक है, चलिएगा जी, चलो आ जाओ। फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। फिजियोलॉजी क्या होता है? हैं? फिजियोलॉजी तुम लोगों ने आज जो मैंने वीडियो देखी तुम लोगों ने, जो आज मैंने वीडियो डाली देखी तुम लोग? चलो देखो तुम्हें दिखा देता हूँ यार। तुम लोग यार देखो, पता एक टाइम पर ऐसा था कि मेरी वीडियो आई और मेरे जो पहले सेमेस्टर वाले बच्चे थे ना, सारे के सारे बच्चे एकदम धा 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 करके कमेंट कर देते और देख तुम बेशर्मो, जाओ डूब करके मर जाओ। अरे कोई बात नहीं यार, जोनू देखत रहे, कोई बात नहीं यार, किसी का तो एक आध का तो भला हो ही जाने दो। ये बताओ कि ये लोग यार नाच नाच करके फेमस हो गए, हम बस क्या ही बता दे।
हम तो पढ़ाने के चक्कर में रह गए, हम भी नाच लेते ना। चलो कोई नहीं, इस वीडियो को देखो तुम लोग यार, क्या रखा है जीवन में, है ना। बताना कैसी लगी वाली वीडियो, ये वाली। हमारी यूनिवर्सिटी 3 महीने से घाटे में जा रही है, क्या तुम में से कोई है जो उसको प्रॉफिट करा सकता है? सर मुझे लगता है एक्चुअली वी नीड न्यू इन्वेस्टर। सर देखो, नए इन्वेस्टर आएंगे तो उससे हमारी यूनिवर्सिटी की ग्रोथ भी होगी और इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। अरे यार, घाटे में जा रही है यूनिवर्सिटी, तो ऐसे में कौन इन्वेस्ट करेगा? हेलो बेबी यार, मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ यार, वो यूनिवर्सिटी यार घाटे में जा रही है यार, कुछ आइडिया दो यार। अरे अरे बेबी, गाली मत दो। थैंक यू बेबी, आइडिया मिल गया सर। क्या आइडिया मिला? और वो गाली किसको दे रही थी? अच्छा चलो छोड़ो, तुम आइडिया बताओ। सर हम लोग है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की बैक लगाते हैं। अब बच्चों की ज्यादा बैक लगेगी तो वो 2 ही काम करेंगे, या तो कॉपी रीचेकिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर बैक का फॉर्म फिल करेंगे, तो उससे साइड डबल इनकम होगी। थैंक यू यार, पर यार उनको बोल कि गाली ना दिया करे। अरे सर, अब तो गाली खाने की आदत डाल लीजिए, ये तो बेबी ने गाली दी है। अभी जब बच्चों की बैक लगवाओगे तो सब बच्चे भी आपको गाली देंगे ना। चल कोई बात नहीं, पैसों के लिए इतना तो मैं कर ही सकता। कैसी लगी यार तुम लोग? यार मतलब कि ऐसे हल्के में ले रहे हो क्या? हम एक्टिंग एक्टिंग सही ठीक ठाक कर लेते हैं। चलो आ जाओ। अब हम लोग बात कर रहे थे बेटा जी फिजियोलॉजी के बारे में, है ना। फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम लोग सोडियम के बारे में बात करेंगे कि सोडियम का फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि सोडियम हमारा क्या करता है बेटा जी, बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है जी। तो एसोसिएटेड विद द मसल एंड नर्व एक्सिबिलिटी, दिस प्ले एन एसेंशियल रोल। फर्दरमोर इट इज आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग फ्लूइड बैलेंस। क्या है बेटा जी, हमारा क्या करता है, एक तो हमारे मसल्स को और जो हमारी नर्व्स रहती है उनके लिए हमारा क्या एक एसेंशियल यानी कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। साथ ही साथ बेटा जी क्या करता है हमारा, ये हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करने का कार्य करता है। A kidney function is critical for regulating sodium level। अब हमारा क्या बेटा जी, जो किडनी का फंक्शन है वो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्रिटिकल हमारा क्या रहता है बेटा जी, किसके लिए? हमारा सोडियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए हमारा क्या है कि क्रिटिकल रोल प्ले करता है कौन? हमारा किडनी, किसको बेटा जी? सोडियम लेवल को रेगुलेट करने में हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात भाई? ये इतने सारे बच्चे लाइव में है, तुम बोलते कहीं नहीं हो रे? तुम बोलते काहे को नहीं हो रहे? क्या हाथ में मेहंदी मेहंदी लगी है? क्या शादी वादी है क्या तुम्हारी? है या फिर किसी के चक्कर में हाथ पर गिटार विटार बजा लिए हो? अरे मान जाओ यार, पहले ही सेमेस्टर में इतना सुस्त हो जाओगे भाई साहब, फार्मेसी करके कटोरा लेकर के बैठे रहोगे अगर जो पहले ही सेमेस्टर में इतनी सुस्ती दिखाओगे तो। ठीक है, बात करते बेटा जी फिजियोलॉजी ऑफ कैल्शियम के बारे में। अब देखो सभी को पता है कैल्शियम क्या करता है, हमारे दांतों को और हड्डियों को स्ट्रोंग करता है। तो वही देखिएगा यहां पर, द मेजोरिटी ऑफ कैल्शियम इज कनेक्टेड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मोस्ट फॉस्फोरस इज कनेक्टेड इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या बात बोलेगी बेटा जी कि जो कैल्शियम है वो हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, और जो फॉस्फोरस है वो क्या होता है बेटा जी, इंट्रासेलुलर में होता है। ठीक है जी, और दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा जी, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बोन्स और टीथ को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। किसको बेटा जी, हमारे क्या बेटा जी, हमारा टीथ और बोन के लिए। ठीक है जी, चलिएगा बात करते बेटा जी, हमारा कैल्शियम के बाद में हमारा क्या आता है बेटा जी, हमारा फॉस्फेट आ जाता है। फॉस्फेट हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा न्यूक्लिक एसिड और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल रहते हैं, जिसको हमारा क्या, जैसे कि हमारा यहां पर बात हुई है, सच एज एटीपी रिक्वायर्स फॉस्फेट फॉर सिंथेसिस। जो एटीपी है हमारा, उसको किसकी बेटा जी, फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है सिंथेसिस के लिए। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होते बेटा जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी करता क्या है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है बेटा जी, एटीपी की फॉर्म में होती है। यानी कि जैसे हमें अभी कुछ खरीदना है तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, रुपया की जरूरत पड़ेगी, है ना।
भाई आप बोलोगे सर हम तो गूगल पे कर देंगे, भाई है तो वो भी तुम्हारे अकाउंट में पैसा ही ना, रुपी तो चलता है इंडिया में। वहीं पर ही हमारा क्या है बेटा जी, बॉडी के अंदर जो एनर्जी की करेंसी वो क्या है, एटीपी है। हमारी जो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, हमें एटीपी की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है जी। फर्दर मोर इट कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेन द पीएच बैलेंस ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के पीएच को बैलेंस करने में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। और ये फॉस्फेट बफर सिस्टम के नाम से जब मैं आपको फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम के बारे में। तो याद रखिएगा, वहां पर आपको पता लगेगा कि ये पीएच बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है जी, चलिएगा बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ क्लोराइड के बारे में। क्लोराइड हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था, पोटेशियम था। और हमारा दूसरा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा था बेटा जी, हमारा सोडियम था। ठीक है जी। अब देखो सोडियम हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, मतलब ये क्या है बेटा जी, कैटायन है। क्या बेटा जी, हमारा कैटायन है। ठीक है, कि क्या हमारा बेटा जी कैटायन है। अब जैसे कि अगर जो बात की जाए तो हमारा क्या है कि अब ये सोडियम क्या है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब चाहे कोई कैटायन हो चाहे कोई एनायन। ठीक है जी। पर लेकिन खाली अगर जो एनायन एनायन की बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन होगा। ठीक है, अब देखो जैसे क्या है कि एक घर का मुखिया एक है, अब घर में भाई लड़के भी होंगे लड़की भी होंगी, दोनों तरीके के लोग होंगे, मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। बट बात की जाए कि खाली फीमेल में हेड कौन है, फीमेल में हेड कौन है, खाली क्या बेटा जी हमारी फीमेल में हेड कौन है, इसकी बात होगी। अब तो क्या है कि हमारा सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट सोडियम होता है, पर सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट एनायन में कौन सा होता है, एनायन मतलब जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हो कौन सा होता है बेटा, जो हमारा होता है क्लोराइड यानी कि Cl नेगेटिव। ठीक है जी, क्या होता है बेटा जी हमारा Cl नेगेटिव। ठीक है जी। बात की तो देखेगा द सेलुलर कंसंट्रेशन इज 26 टाइम मोर देन इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन व्हाइल मेक इट द मोस्ट एब्डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन। इसको जो सबसे ज्यादा क्या बनाता है बेटा जी, सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन बनाता है। आयंस ऑफ क्लोराइड कैन इजीली डिफ्यूज अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सोडियम मूवमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद क्लोरीन ट्रांसपोर्ट व्हिच आल्सो एक्सप्लेन हाउ अल्डोस्टेरोन इनडायरेक्टली रेगुलेट क्लोरीन लेवल। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि एक तो हमारे सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट हो गया, दूसरा जो हमारे क्लोराइड आयंस होते हैं इनके पास में क्या बेटा जी, जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको पेनिट्रेट करने की जो क्या है क्षमता है बेटा जी, बहुत अच्छी होती है। ठीक है जी, पेनिट्रेशन पावर यानी कि बाहर से अंदर जाने की जो क्षमता होती है क्लोराइड आयंस की वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, यानी कि इजिली सेल मेम्ब्रेन को ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब जिस रास्ते से जा रहे हैं सोडियम इन्हीं के पास पास ही रहते हैं, तो जैसे अंदर घुसे एक दो सोडियम भी इसी के साथ में अंदर घुस जाते हैं। ठीक है जी, गेट खुला देखा और घुस गए। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ क्लोराइड हमारा होता है। अब अगला हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या जाता है बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी है क्या, देखिएगा कि हमारी एक ऐसी स्टेज जब हमारी बॉडी भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बना पा रही है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर इनटेक कराते हैं, जिससे क्या हो सके कि हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस वापस से हो सके और जो वो फंक्शन कर रहे हैं वो वापस से अपना कर सके। तो इसी थेरेपी को हमारा क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसका उपयोग किन किन कंडीशन में करते हैं, मेनली हम लोग कंडीशन में क्या बेटा, जैसे किसी को लंबे समय से वोमिटिंग हो रही है, उल्टी लग रही है, या फिर किसी को क्या बेटा जी डायरिया की कंडीशन है ना, अंदर बाहर है ना, वो चल रहा है उनका, या फिर किसी को फीवर है ना, तो इन सब कंडीशंस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो आप बोलोगे भैया हमने तो इलेक्ट्रोलाइट कभी देखा ही नहीं है। मैं अभी आपसे बोलूं कि आपने देखा है तो आप बोलोगे नहीं भैया हमने तो नहीं देखा। तो देखिएगा बेटा जी, आपने कभी ना कभी वो देखी होगी कि किसी ना किसी को ग्लूकोज की बोतल लगती हुई देखी होगी, है ना, किसी ना किसी को बोतल लगती हुई देखी होगी, गांवों की देसी भाषा में बोले तो बोतल लगी हुई है ना जी। तो भाई क्या है कि वही हमारे क्या है एक तरीके से सोचेगा कि इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिएगा कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट
इन अ लिक्विड फेज आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या है कि हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सभी के सभी लिक्विड फेज में बेटा जी हमारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, इलेक्ट्रोलाइट्स के। अगर जो हम बात करें इन मेडिसिन, इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट इज नीडेड व्हेन अ पर्सन हैज प्रोलॉन्ग वोमिटिंग। अगर जो हम लोग मेडिसिन के तौर पर बात करें तो हमें इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर जो किसी बंदे को लंबे समय से क्या हो रही है बेटा जी, वोमिटिंग हो रही हो, या फिर उसको डायरिया की कंडीशन हो, या फिर बेटा जी उसको क्या है ज्यादा पसीना आ रहा हो, है ना जी, कोई एथलेटिक एक्टिविटी कर रहा हो, जैसे आपने देखा होगा कि रनिंग करते हैं, अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है, कल अब विराट कोहली जी शतक बनाते बनाते रह गए, है ना जी, उनका क्या है सपने ढह गए और वो कल शतक बनाते बनाते रह गए, पर लेकिन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ना, कोहली जी वापस बैक इनटू द फॉर्म है और 2027 में उन्हें भी पता है कि उनको संन्यास ले लेना है। तो इस 1.5 से 2 साल की जर्नी, 1.5 साल ही बचा है अब तो, मैं बोलूंगा 1 ही साल बचा है, तो इसमें जितने भी वनडे होंगे तो हम यही भगवान से दुआ कर रहे हैं, यही भगवान से हम प्रे कर रहे हैं कि विराट कोहली जी भी 100 शतक के आंकड़े को छुए और एक नया कीर्तिमान हासिल करे। देखिए जो पहले करता है उसको तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है ना, द गॉड ऑफ क्रिकेट द ग्रेट सचिन तेंदुलकर सर को तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है, बट दूसरा भी क्रिकेटर जो बनेगा वो भी इंडिया का ही बने, है ना, और अपने सर विराट कोहली सर ऐसा करे, है ना, किंग कोहली सर ऐसा करे तो बड़ी ही खुशी की बात होगी, है ना जी। तो क्या है बेटा जी कि जैसे ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स ही आते हैं प्लेयर्स के लिए, क्यों, क्योंकि भाई वो एथलेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, अब बॉडी से पसीना आ रहे हैं तो यानी कि बॉडी के अंदर वाटर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है भाई, वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो पीते रहते हैं ताकि बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रो क्या है बेटा जी, बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे। अब यहां पर हम लोग 3-4 चीजें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में। हमारा पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट, पोटेशियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट, कैल्शियम ग्लूकोनेट रिप्लेसमेंट और ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स, और हमारा क्या बेटा जी एक टॉपिक बचेगा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, ये सब के सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, है ना जी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी, क्या बेटा जी हमारे नेक्स्ट लेक्चर। अरे मैं खुद पर्सनली देख रहा था भाई सब मैच, और मैं देख ही विराट कोहली सर की वजह से रहा था हकीकत में, है ना, मैं देख ही मैच विराट कोहली सर की वजह से ही रहा था हकीकत। देखो मेरा फेवरेट प्लेयर गौतम गंभीर है, जी जी, है ना, गौतम गंभीर, द रीजन वाज दैट 2007 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2011 50-50 वर्ल्ड कप फाइनल, है ना, तो मेरा फेवरेट प्लेयर हमेशा से रहा है, जब तक उन्होंने आईपीएल खेला तब तक मेरा फेवरेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स थी, अब तो कोई भी नहीं है ना, और अभी के लिए जो मैं क्रिकेट देखता हूँ उसके पीछे का रीजन है सर द किंग विराट कोहली, है ना, और अब क्योंकि अब वो मजा नहीं रहा है, मतलब क्रिकेट में अब वो मजा नहीं आता है ना, थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा, है ना, वो एक जज्बा जो रहता था ना, वो एक जज्बा सा जो रहता था, है ना, तो अब वो खिलाड़ी शांत हो गए हैं। क्योंकि मैंने वो भी एरा देखी है जो 2011-12 में थी वर्ल्ड कप के टाइम पर, है ना, सचिन सर थे, सहवाग सर, यूवी पा, है ना, भज्जी पा, है ना, एमएसडी, मतलब कि सब के सब थे, तो वो एक अलग ही उसका जैसा तो हो ही नहीं सकता कोई भी। उसके बाद में फिर किंग कोहली सर आए, है ना, हमारे शर्मा जी आए, हिटमैन सर आए, एमएसडी, जड्डू भाई, है ना, अश्विन जड्डू, फिर उसके बाद में उस टाइम पर उमेश यादव, द टेस्ट क्रिकेट, है ना, 2016-17 का कभी टेस्ट देखना कोई भी उठा करके किंग कोहली के कैप्टनसी में, तो मतलब कि बहुत ही अलग एरा थी वो। उसके बाद में कोविड के बाद में तो मतलब कि क्रिकेट का ऐसा हो गया कि अब देखने का मन भी नहीं करता है ना, वो एक अलग एरा थी, है ना, 2011-12 के टाइम की। फिर उसके बाद में, है ना, 2011-12 में अपने जी जी सर, है ना, तो मतलब कि सबके सब मतलब कि एक नाम सुनिए कि वीरेंद्र सहवाग, है ना, मतलब कि उस टीम का नाम सुन करके ही बाकी लोगों के पसीने छूट जाते होंगे, है ना, कि वीरेंद्र सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर इन द ओपनिंग, इन द फर्स्ट डाउन, गौतम गंभीर, फिर विराट कोहली, फिर उसके बाद में यूवी पा, एमएसडी, मतलब कि रैना सर, मतलब कि इतने सारे, मतलब कि एक से बढ़ के एक कि आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, है ना, तो बहुत सारी चीजें थी, बट अब मन नहीं करता है। टी20 तो छोटा अब गेम है, अब तो टी20 की तरफ लोग बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं,
बट T20 से ज्यादा वनडे देखने का मन करता है, क्योंकि रो को खेलते हैं वहां पर हम, है ना, हमारे हिटमैन सर खेलते हैं और हमारे किंग कोहली सर खेलते हैं। और किंग कोहली सर का तो अब वो क्या बोलते हैं, रुतबा ही अलग चल रहा है कि वो तो मतलब आ करके उनका तो स्ट्राइक रेट ही अब 100 से ऊपर रहता है वनडे में, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और जब ये अभी तो 2027 में ये दोनों भी चले जाएंगे, जड्डू भाई भी चले जाएंगे, है ना, रोहित शर्मा एंड किंग विराट कोहली सर भी चले जाएंगे, दोनों सर भी चले जाएंगे, तो फिर कोई मजा नहीं रहेगा क्रिकेट में। ठीक है जी। तो ये हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर में क्यों करेंगे बेटे बेटा जी, आज मेरे पास में ORS नहीं है और आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाऊंगा, इस वजह से। ठीक है, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलता है फिर आप लोगों से कल सुबह 7:15 पर। आज की क्लास कैसे लगी फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन को यहीं पर एंड करें। जल्दी से कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, आज की क्लास कैसे लगी। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाफट से, जल्दी से बता दो बेटा जी, आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, मजा आया नहीं आया? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन भाई जल्दी से। चलेगा जी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन। कल आपसे 7:15 पर मुलाकात करेंगे मॉर्निंग में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।